जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन लखनऊ द्वारा विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा / 2023 में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कि संक्षिप्त रूप में पेट कहा जाता है, 2023 के लिए जो है यहाँ पे विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि आप लोग देख सकते हैं 1 अगस्त 2008। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि आपका 1/8/2023। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 अगस्त 2023 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 6 सितंबर 2023 तक है। आपका देखिए विज्ञापन 1 अगस्त को आया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका शुरू हो गया है 1 अगस्त से, लास्ट डेट है 30 अगस्त तक और उसमें जो गलती हुई है उसमें सुधार आप लोग 6 सितंबर तक कर सकते हैं। तो पेट का देखिए आवेदन भाई कर सकते हैं आप लोग, कल ही से आवेदन शुरू हो गया है। आज जबकि यह वीडियो अपलोड हो रहा है इसके एक दिन पहले से ही आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो आपको सुझाव सलाह यही रहेगा कि जो छात्र आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि वेबसाइट अभी आपकी बिल्कुल स्मूथली रन कर रही है, बहुत ही अच्छा वेबसाइट चल रहा है। तो ज्यादा हम इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। आज के हमारे इस क्लास का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि सिलेबस क्या है भाई साहब, एग्जाम में हमको पढ़ना क्या क्या रहेगा, क्या चीज हम पढ़ेंगे, कहां से पढ़ेंगे कि जिसकी तैयारी हमारी अच्छी हो जाए और कहां से क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 7 परीक्षा / 2023 का परिशिष्ट 1 है। इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक है, सिलेबस आपका यही है। देखिए प्रश्नों की जो संख्या होगी वो कुल 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह से परीक्षा की अवधि दी गई है 2 घंटा। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने रहेंगे और टोटल नंबर जो मिलेगा आपको 100 नंबर मिलेगा। ठीक है, पूर्णांक आपका 100 है और जो है इसमें निगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपका 25% होती है। ठीक है, 0.25 नंबर का निगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलता है। तो चलिए एक एक बात को डिटेल में देखते हैं। क्रम संख्या 1 सबसे पहले देख लीजिए। तो पहले खंड में आपको पढ़ना रहेगा भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री जब आप पढ़ करके जाएंगे तो यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति पढ़ना है, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ेंगे, जैन धर्म में महावीर जीवनी एवं शिक्षाएं पढ़ेंगे, मौर्य वंश में विशेष करके सम्राट अशोक को पढ़ना है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को पढ़ना है, हर्षवर्धन को पढ़ना है, राजपूत काल को पढ़ना है, सल्तनत काल को पढ़ना है, मुगल साम्राज्य को पढ़ना है, मराठा को पढ़ना है और ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। इतना पढ़ेंगे तो यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन आपको आएंगे। देखिए दूसरे पॉइंट में पढ़ना है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, दूसरा टॉपिक है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें आपको पढ़ना है महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका किसमें, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तीसरा टॉपिक है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय। चौथा टॉपिक दिया गया है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 का अधिनियम। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। तो यहां पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर के क्वेश्चन अधिकतम आएंगे और यहां पे इसको आपको जो है अगर कर लेते हैं तो 5 नंबर इस टॉपिक से भी आपका गेन हो जाएगा। चलिए तीसरे सेगमेंट की बात करें तो तीसरा सेगमेंट आपका भूगोल से क्वेश्चन आना है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आना है। इसमें भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें आपको नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, ठीक है, मारुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन और खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। तो इसके लिए यहाँ पे 5 नंबर मिलेगा। भारतीय भूगोल में या कह लीजिए भूगोल ज्योग्राफी टॉपिक में अगला बिंदु दिया गया है, दूसरा बिंदु। इसमें भारत एवं विश्व का राजनीतिक
राजनीतिक भूगोल भी आपको पढ़ना है, राजनीतिक भूगोल पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। अगला देखिए जलवायु तथा मौसम के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए टाइम जोन के बारे में पढ़ना है पूरा टोटल, और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास भी पढ़ना है। तो भूगोल से आपके अधिकतम 5 नंबर के प्रश्न आएंगे और यहां पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा अगर आप बढ़िया से तैयारी करके जाएंगे। अगला सेगमेंट आपका है चौथा सेगमेंट, इसमें आपको पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और इंडियन इकोनॉमी से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, यानी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला टॉपिक दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। इसमें आपने देखा होगा 91 में जो नीति आई थी उदारीकरण की नीति, उदारीकरण, वैश्वीकरण और ठीक है निजीकरण, एलपीजी के रूप में आप जानते हैं, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। यल से लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन और जी से ग्लोबलाइजेशन। तो पढ़ लीजिएगा। देखिए इसमें टॉपिक पहला है भारतीय अर्थव्यवस्था में तो योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं 5 ईयर प्लान्स को पढ़ना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का, हरित क्रांति पढ़ना है, ग्रीन रेवोल्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन? एमएस स्वामीनाथन, याद करिएगा। अगला देखिए दुग्ध विकास तथा ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़िएगा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार। तो अब आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि रिजर्व बैंक की स्थापना क्या सन 1935 ईस्वी में हुई थी कि नहीं हुई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक है वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। देखिए 1991 में आर्थिक सुधार मैंने आपको बता दिया, एलपीजी हुआ था, है ना, तो इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार, इसमें कृषि सुधार क्या हुए हैं, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। तो यहां से आपको 5 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से। पांचवा सेगमेंट दिया है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यहां से अधिकतम 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। सबसे पहला टॉपिक है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तीसरा है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, चौथा है संसदीय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद पांचवा है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, छठवां है न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। उसके बाद देखिए जिला प्रशासन पढ़िएगा। उसके बाद स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखिए छठवां सेगमेंट है सामान्य विज्ञान का, जनरल साइंस का। तो प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, ठीक है, एलिमेंट्री फिजिक्स, एलिमेंट्री केमिस्ट्री और एलिमेंट्री यहां पे बायोलॉजी पढ़ना है, प्रारंभिक जीव विज्ञान पढ़ना है। यहां से 5 नंबर के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, अधिकतम 5 क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर निर्धारित है। प्रारंभिक अंक गणित देख लीजिए, एलिमेंट्री अरिथमेटिक देख लीजिए। इसमें पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशतता, परसेंटेज, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत पढ़ना है। इसके लिए 5 नंबर निर्धारित है। 5 नंबर के अधिकतम प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न आएगा। देखिए 8वें नंबर का सेगमेंट है सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। इसमें पहले पढ़ेंगे संधि, उसके बाद विलोम शब्द, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद। इन सभी को जब पढ़ेंगे तो अधिकतम 5 नंबर आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 9वें नंबर का सेगमेंट है सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश। इसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसके बाद देखिए तर्क एवं तर्क शक्ति है, लॉजिक एंड रीजनिंग है या लॉजिक एंड रीजनिंग कुछ लोग पढ़ते हैं। तो इसमें वृहद एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध पूछेगा, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर और निगमनात्मक तर्क अवलिक कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। इसके लिए 5 नंबर अधिकतम आपसे पूछे जाएंगे, 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। 11 नंबर का देखिए भाई, जो सबसे ज्यादा नंबर आपको दिलाएगा तो उसमें है आपका सामयिकी, करंट अफेयर। करंट अफेयर्स में भारतीय एवं वैश्विक करंट अफेयर्स जब पढ़ेंगे तो देखिए यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा 10 नंबर का। उसके बाद देखिए 12 नंबर का सेगमेंट जो है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस। यहां से भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो भारत के पड़ोसी देश पहला टॉपिक। दूसरा देखिए देश, राजधानी एवं मुद्रा। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाइना की मुद्रा को क्या कहते हैं,
ठीक है। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? भारत की मुद्रा को रुपया तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। उसी तरह से नेपाल की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। राजधानी पूछ ली जाएगी, कंपाला की राजधानी कहाँ है, ठीक है। कंपाला किस देश की राजधानी है, ठीक है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बुडापेस्ट है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, इसको पढ़िएगा। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखिएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। यूनेप का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछेगा, ठीक है। WTO की स्थापना कब हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो भाई सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इतना बताते चल रहे हैं। उसके बाद देखिए भारतीय पर्यटन स्थल पे क्वेश्चन आएगा, भारत की कला एवं संस्कृति पर क्वेश्चन, भारत एवं विश्व के खेल पर क्वेश्चन, भारतीय अनुसंधान संगठन, इसमें देखिए DRDO जैसे हो गया, इसरो हो गया, ठीक है। तो जितने भी अनुसंधान के संगठन है भारत के, इंडिया के, तो उसको आपको पढ़ना रहेगा। प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, ये आपको पढ़ना रहेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं कि नहीं, ये आपको कमेंट में बताना है। तो यहां से 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा 10 नंबर का। उसके बाद देखिए पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। अब देखिए 13 नंबर का सेगमेंट है, इसमें अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। 2 गद्यांश आपसे पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, तो इसलिए 10 नंबर यहां से आपको मिल जाएगा। 14 नंबर का ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ दिया जाएगा 5-5 नंबर का, इसलिए 10 नंबर आपको यहां मिल जाएगा। उसके बाद देखिए 15 नंबर का तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएं आपको दी जाएंगी, चार्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए 5-5 नंबर, एक क्वेश्चन का रहेगा, एक चार्ट का रहेगा, एक तालिकाओं की रहेगी। तो यहां भी आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर शर्तें कुछ दी गई हैं। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर, डिफिकल्टी लेवल, राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या फिर सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो अब एक अनुसंधान परिषद आपकी NCERT हो गई, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो 1 से 9 तक का, ठीक है, 1 से 9 तक का आप लोग देख लीजिए, यानी कि सामान्य अंग्रेजी तक का आपका 12th लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये बात क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए अगली बात कही है, परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, MCQ होगा, आपको गोला भरना रहेगा। तीसरा पॉइंट, प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका चौथा हिस्सा हुआ 0.25 नंबर, आपका 0.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे यदि आपसे कोई प्रश्न जो है गलत हो जाता है। तो अब यहां पर देखिए पेट की तैयारी के लिए क्लासेस आपको बिल्कुल निःशुल्क इस चैनल पर स्टार्ट की जाएंगी भाई, ठीक है। यहाँ पे भारतीय इतिहास के प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्न, भूगोल के प्रश्न, हिंदी के प्रश्न, और यहाँ पर देखिए जो सामान्य विज्ञान के प्रश्न है और उसके साथ साथ सामान्य हिंदी के प्रश्न है, सबको आपको यहाँ पे विशाल मिश्रा नॉलेज हेल्प पर मिलने वाला है, VMKS पर मिलने वाला है। तो VMKS चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल निःशुल्क में आपका यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।